Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 10th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that China exports warship to Pakistan to be deployed in Indian Ocean. It will strengthen Pakistan's navy capabilities to respond to maritime challenges. Now, China has exported its one of, according to China, they have exported them. They are one of the advanced missiles to Pakistan, which Pakistan will deploy in the Indian Ocean. ठीक है, ये जो मिसाइल दिया जा रहा है वो मिसाइल को 054A फ्रिगेट बुलाया जाता है. एंड अकॉर्डिंग टू चाइना या अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ऑल्सो उनका ये बोलना है इट इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड missiles या developed technologies that China has made or used. China on Monday delivered to Pakistan's Navy what is official media described as most advanced Chinese warship were exported which will be deployed by Pakistan in Indian Ocean. I'm really sorry, Indian Ocean. ठीक है, ये जो डिलीवरी है दिस डिलीवरी इज अ टाइप ऑफ 054A फ्रिगेट विच इज़ द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीजिंग क्लोज मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन बोथ दी कंट्रीज. उन्होंने ये बोला कि बाय दिस चाइना विल इंक्रीज इट्स कैपेबिलिटीज और चाइना कैन इंक्रीज दियर we can say activities या their capabilities in the Indian Ocean. According to China का ये मानना है कि उन्होंने ये क्यों दिया है. Pakistan's envoy to China, Moin ul Haq, told the Communist Party-run newspaper Global Times on Tuesday that the commissioning of this frigate in the context of overall security maritime of the region. ठीक है, उनका ये बोलना है सिक्योरिटी बेसिस के वजह से हमने ये मिसाइल या फिर ये वॉरशिप मंगवाया है इंडियन ओशन में डिप्लॉय करने के लिए. द न्यूज़पेपर कोटेड द चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन विच डिज़ाइंड, ये जिसने बनाया है चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन, इन्होंने इसको डेवलप किया है इस फ्रिगेट को. और ये जो बनाया गया है ये रिसेंटली शंघाई से उनको डिलीवरी दी गई थी. ठीक है, और वो लेने के बाद इसको जो है पाकिस्तान ने अपना तरफ से एक नाम दिया जिसको इन्होंने बोला है PNS तुगरिल. ठीक है, PNS तुगरिल इसका नाम दिया है. इट हैज़ बीन नेम्ड PNS तुगरिल बाय पाकिस्तान नेवी एंड इट इज़ द फर्स्ट हल ऑफ 4 टाइप्स. अब इसमें कैसा है, ऐसे 4 अलग अलग डिफरेंट फ्रिगेट्स है, 4 वॉरशिप मिलाकर ये एक में है. तो इसने इट इज़ वेल इक्विप्ड और स्टेट ऑफ आर्ट है, चाइना का बनाया हुआ है, फुल्ली इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं एडवांस्ड है और सेल्फ डिफेंस के सारे ही चीज़ साइमल्टेनियसली इसमें डेवलप्ड है. सो ये आर्टिकल हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि चाइना ने कौन सा वॉरशिप पाकिस्तान को दिया है. ठीक है, पाकिस्तान को दिया तो पाकिस्तान ने क्या बोला कि हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है इंडियन ओशन में, इसकी वजह से हमने ये शिप मंगवाई है. वॉर ऑफ शिप या स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ स्टेट के अंडर इस चीज़ को बनाया गया है. ठीक है, अब इसके बाद इसके बारे में अगर मैं बताऊँ थोड़ा सा, ये जो हमारा PNS टुगरिल है या फिर 054A एक ही है दोनों. अगर कंपेयर करें तो दिस जो ये बनाया गया है ये एक्चुअली एक तरह का हम बोल सकते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल है. ठीक है, दिस इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल सबसे पहली चीज़. और जो रशियन ने क्लेम किया है कि इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ किया गया एंड देयरफॉर बोलते कि बहुत डेवलप्ड है. वर्टिकली लॉन्च सिस्टम इसमें मल्टीपल मिसाइल साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं और रेडार सिस्टम की वर्किंग भी इसमें साथ ही साथ बनाई गई है एंड देयरफॉर इट इज स्टेटेड कि दिस इज़ वन ऑफ द डेवलप्ड मिसाइल्स या डेवलप्ड वॉरशिप्स मेड बाय चाइना. ठीक है, सो आई होप सो ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हमारा है NSA दोवाल मीट्स
तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान काउंटर पार्ट। रिसेंटली ही हमारे जो NSA के सेक्रेटरी मिस्टर अजीत डोवाल, इन्होंने तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के काउंटर पार्ट मेम्बर्स से मिला, उन्होंने डिस्कशंस किया एंड उनके डिस्कशन का मेन फोकस था वॉज अफ़गानिस्तान, how to help Afghanistan to be a normal country, how to help Afghanistan so that citizens can be at ease। ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव्स हम लाए, ऐसे क्या काम करें ताकि लोगों की अश्योरिटी रहेगी कि गवर्नमेंट अब हमारे लिए वर्क कर रहा है। अफगानिस्तान के पार्ट पे ये क्वेश्चंस पे डिस्कशन तीनों ही कंट्रीज ने साथ में मिलके किया। सॉरी। So ahead of the Delhi Regional Security Dialogue, the NSA advisor Ajit Doval met his counterpart from Tajikistan and Uzbekistan for separate bilateral meet to discuss the terror threat from Afghanistan. Afghanistan was the major focus of discussion. Both sides agreed for the future Afghanistan must be decided for the people, by the people। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि हमें ऐसे कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि जो अफ़गानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड हो या अफ़गानिस्तान के लिए चीज़ें डिसाइड हो वो वहाँ के लोग डिसाइड करें, ना कि जो लोग हो लाइक तालिबान जैसी ग्रुप जिनके हाथ में पूरा कंट्री का पावर है वो डिसाइड हो। ठीक है, सो इसके रिलेटेड इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो ऑप्शन लाई दैट वाज ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसको आप इंडिया अफगानिस्तान के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का पार्ट डालकर। ये जो पार्ट है ये इसके लिए बताया गया है कि अफ़गानिस्तान का फ़िलहाल ऐसा सिचुएशन है कि देयर इज़ अ क्राइसिस ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिस कंट्री एंड आपको ऐसे इनिशिएटिव्स लाना पड़ेगा, ऐसे वर्क्स करने पड़ेंगे कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके ताकि इनकी ये क्राइसिस ख़त्म हो सके। लोगों को ऐसा ना हो कि लोगों को ह्यूमैनिटी से भरोसा उठ जाए। ठीक है, सो उसके रिलेटेड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में बात किया है। बोथ साइड्स एम्फोसाइज द नीड्स फॉर द नेबर्स टू एंश्योर द अनहिंडर्ड एक्सेस टू humanitarian assistance to the people of Afghanistan. They also agreed that the neighbor must play a constructive role, the source said, and that appeared to be aimed at Pakistan, which has declined in India's request to send medical and wheat shipment as an aid। ये चीज़ इंडिया ने पाकिस्तान को बोला था कि टू हेल्प दी अफगानिस्तान आप अपने मेडिकल्स और वीट के जो प्रोडक्शन है वो थोड़े भेज सकते हो, बट पाकिस्तान ने उधर ही उसको मना कर दिया। ठीक है, और उसके बारे में इसमें बताया गया था। देन उसके बाद गवर्नमेंट सोर्सेस प्राइवी टू द कन्वर्जेशन सेड मिस्टर दोवाल एंड मिस्टर Rahmat also spoke of deepening the cooperations like डिफेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब टॉपिक पे भी इनकी बात हुई है। एंड बेसिकली दो चीज़ पर इन लोगों ने अभी बात किया, दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन और दूसरा है हमारा डीपनिंग दी कोऑपरेशन। तो इनका ये बोलना है कि हम लोग ऐसे वर्क्स करेंगे साथ में ताकि बीइंग अ नेबर कंट्री हम उनकी मदद कर सकें, लोगों की मदद कर सकें ताकि लोग थोड़े ईज से वहाँ पर रह सकें, लोगों को ऐसा ना लगे कि दे आर लिविंग एट अ जेल लाइक सिचुएशंस। ठीक है, सो इसके लिए ये मीटिंग किया गया था रिसेंटली बाय द एडवाइज़र मिस्टर अजीत डोवाल। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। GMC का हमने देखा था गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव, उसी के रिलेटेड आया टू फॉर्ड सॉल्यूशंस टू द की इश्यूज। सो हमारे जो नेवी चीफ है मिस्टर करमबीर सिंह, उन्होंने ये बोला कि हमारा जो GMC में टॉपिक्स उठे, जो डिस्कशंस उठे हैं उस पर हम जो है सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो उनसे इंटरव्यू लिया गया था, उस इंटरव्यू में उनके ये इंटरव्यू के बारे में इसमें दिखाया है। पहला क्वेश्चन उनसे ये पूछा था, द GMC हैज़ ग्रोन एज अ प्लेटफॉर्म इन द बैकग्राउंड ऑफ द डेवलपमेंट। So the GMC has grown as a platform in the background of the development of the region. What is the focus of the edition? So उन्होंने बोला, मतलब बेसिकली उनसे पूछा कि इसका एम क्या है, GMC का लाने का एम क्या है। तो मिस्टर करमवीर सिंह ने ये बताया कि इसका एम ये है ताकि हम सारे स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ नेवीज़ को साथ में ला सके, हमारे नेबर नेवीज़ को साथ में ला सके और हम लोग की जो कॉमन चैलेंजेस हैं उनको साथ में मिलकर हम लड़ सके।
लाइक जैसे अगर मैं बात करें कोमोरोस हुआ, ये जो छोटी छोटी कंट्रीज के जो नेवीज हैं, अगर विल कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर टुवर्ड द चैलेंजेस, वी कैन फाइट बैक द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द नेवी. सो उसके रिलेटेड चैलेंजेस को फेस करने के बारे में उन्होंने बताया. ईच जीएमसी हैज़ फॉलोड बाय the Goa Maritime Symposium. During this, we followed discussions that happened during GMC and work to bring the fruitness through the action plans. तो ये चीज़ उन्होंने बोला कि हमारा मेन एम है हम सब साथ में आकर जो भी एक कॉमन इश्यूज है उसको टैकल हम साथ में कर पाए. देन व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, क्वाड को लेकर एज वेल एज मालाबार ट्रीटी जो होता है या जो एक्सरसाइज होता है उसको रिलेटेड लेके भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर क्वाड एज वेल एज मालाबार एक्सरसाइज गिवन ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द रीजन. उनका किस तरीके से आप बोलेंगे कि हमारे इस मीटिंग से लेना देना, या फिर नेवी में उनका इंटरेस्ट बढ़ते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है. सो उन्होंने ये बोला कि आई थिंक वी नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मालाबार एंड क्वाड, द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स द लेटर. इट वॉज इन 1992 दैट वी स्टार्टेड मालाबार विथ US Navy and thereafter it has grown over a period of time which includes Japan and Australia. We are achieving in Malabar that we are continuously increasing the scope and complexity of the exercise so that we are able to seamlessly operate each other. So उन्होंने ये बोला कि आप सबसे पहले दोनों को मिक्स ना करो, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट. दो अलग बात है कि हमने जो 1992 में स्टार्ट किया था मालाबार, दैट वाज बायलैटरल, पर आगे जाके बढ़ा तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है बिकॉज इट इज़ इंक्रीजिंग द रिलेशनशिप, द कॉम्प्लिसिटी ऑफ कंट्रीज टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था, व्हाट इज़ योर असेसमेंट टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ MBD, दैट इज मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट दैट बिगिन 5 years ago. ठीक है. मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट जो है ये 2017 में स्टार्ट एक्चुअली किया गया था, जिसमें कि जो शिप्स हैं रेगुलर डिप्लॉय किए जाते थे हमारे इंडियन ओशनिक रीजन में, और जहाँ जिस जगह से ज़्यादा फेमिलियरिटी होती है, जैसा सिचुएशन उस हिसाब से सिचुएशन को रिस्पॉन्स करते सिचुएशन के रिस्पॉन्स के हिसाब से शिप्स के डिप्लॉयमेंट किए जाते थे. सो उन्होंने बोला कि दिस इज़ गुड क्योंकि हमारा सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी उस कंट्री से बढ़ रहा है. एक ट्रांसफॉर्म्ड नेवी दिखने को आ रही है बिकॉज ऑफ दिस. तो इट इज़ अ गुड पार्ट फॉर इंडिया एज अ कंट्री, इंडियन नेवी बीइंग पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. ठीक है. सो ये उनके इंटरव्यू के लिए था कि हमने जो ये मीटिंग लिया जीएमसी की, इट वाज टू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशंस टू द कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑल द नेवी कंट्रीज. ठीक है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है देयर आर शेड्स ऑफ इक्वालिटी. शेड्स ऑफ इक्वालिटी एडिटोरियल में कहीं ना कहीं स्कूल सिचुएशन के बारे में बताया गया है कि व्हेन इट कम्स टू स्कूल, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इज़ देयर एनी इनइक्वालिटी फॉलोड बिटवीन द स्टूडेंट्स, इज़ देयर एनी बायसनेस दैट इज़ फॉलोड बिटवीन द स्टूडेंट्स. तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है इन्होंने कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में आपने बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. वन ग्रुप इज़ देयर जो कि जिनकी इंग्लिश फ्लुएंसी इज़ वेरी गुड. ठीक है. दे आर ए नंबर स्टूडेंट्स, मतलब उनकी इंग्लिश फ्लुएंसी इज़ वेरी गुड. जो सेकेंड ग्रुप ऑफ बच्चा है बी ग्रुप, उनकी जो फ्लुएंसी है थोड़ी सी एवरेज है, वेरएस जो सी ग्रुप है उनकी बहुत ख़राब है. सो टू इम्प्रूव इट टीचर ने क्या किया, टीचर ने जो है बी ग्रुप को जो है रोज़ आधा घंटा पढ़ाने, एक्स्ट्रा आधा घंटा पढ़ाने की बात की, वेरएस जो सी ग्रुप है उसको रोज़ 2 घंटा पढ़ाने की बात की. ए ग्रुप को पढ़ाने की नहीं बात की बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड और दे आर वेरी फ्लुएंट विद दिस इंग्लिश. तो ये क्वेश्चन ये उठाया गया था कि is the decision that taken by the teacher is good, is it partial or not. तो usually by saying this scenario हमें लगता है कि normal तो है, at least the teacher is trying the hard, but this is actually you are creating a biasness or you are actually dividing the student. and इसी चीज़ पर ये क्वेश्चन उठाया था कि इक्वालिटी के भी अलग अलग शेड्स होते हैं, इक्वालिटी भी हम अलग अलग तरीके से नोटिस करते हैं हमारे इंडिया में, अगर आप एजुकेशन सिस्टम को ले या नॉर्मली भी ले. So the Kerala government's decision to reserve a higher proportions of scholarship for Muslims is justified. ये एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था जो मैंने अभी आपको बताया स्कूल का. So what is truth in the classroom contest is also truth in a policy contest. The controversy around the award for scholarships to minority students in Kerala illustrates this.
The dispute surrounds the question of how scholarship of minority students should be distributed between different minority. On 29th October, Supreme Court issued a notice on the appeal of the Kerala government against the High Court for directing them the awards to the portion of minorities. So ये क्वेश्चन एक्चुअली जो स्टूडेंट्स को एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ दिया जाता है उस पर उठाया गया था. The background of the decision is as follow. As government passed an executive order in 2015 prescribing the minority communities will be entitled to scholarship. 80% of the distributed Muslim students and 20% of the Latin Catholics were एंड कन्वर्टेड स्टूडेंट्स. तो जो ये बोला गया था कि स्कॉलरशिप जो है माइनॉरिटीज़ को दिया जाएगा, उसमें से 80% विल बी दी मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड 20 विल बी दी कैथलिक्स और दी अदर क्रिश्चियंस. The government argued that its policy was based on finding the साचार कमिटी रिपोर्ट. जिस कमिटी ने दिया था कि ऐसा होना चाहिए, उस कमिटी का नाम है साचार कमिटी रिपोर्ट. It pointed out that Muslims were far behind Christians, Dalit and Adivasis in the college enrollment, and they are in the employment also. सो कमिटी का ये बोला था कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा स्कॉलरशिप क्यों देना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी फार बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. स्कूल्स ले लो या कॉलेज ले लो या यूनिवर्सिटीज़ ले लो, उनका ये मानना है. केरला का जो सिचुएशन देख के कमिटी ने अपना ये रिपोर्ट दिखाया था एंड देयरफॉर डिसीजन वाज टेकन कि हम ये एक्सेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे. All of this underlines the point that some of the minority face greater obstacles than others. Scholarship for minority students are also a form of affirmative actions. It aims to facilitate the students from communities to study to reduce inequality. Hence, receiving the higher proportion for the scholarship of Muslim students is justified. So, एक justification देने के लिए ये क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या मुस्लिम स्टूडेंट्स को मतलब माइनॉरिटीज़ इतने लार्ज नंबर पे देना जायज़ है कि नहीं है. एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट सुप्रीम कोर्ट करेक्ट्स द एरर ऑफ हाई कोर्ट. द केस विल बी सिग्निफिकेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. क्योंकि उन्होंने बोला, मतलब ये जब चीज़ किया गया था तो ये क्वेश्चन भी उठा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड उसको जस्टिफाई करते हुए बोला कि हाई कोर्ट को ये डिसीजन अपना वापस लेना चाहिए, चेंज करना चाहिए जो उन्होंने बोला, क्योंकि मुस्लिम्स को या मुस्लिम माइनॉरिटी को वहाँ पर रिजर्वेशन देना जो है ज़रूरी है. सिचुएशन आपको बता दिया क्यों, क्योंकि पढ़ाई जो डेटा दिया गया उस हिसाब से. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द शेड्स ऑफ इक्वालिटी. अलग अलग एक ही जगह पर इक्वालिटी के भी शेड्स होते हैं, देने का तरीका अलग होता है. कुछ को ज़्यादा मिलता है, कुछ को कुछ नहीं मिलता. उस बेसिस पे ये चीज़ें की जाती है. सो आई होप सो आपको आर्टिकल जो है आज का समझा होगा. आज कुछ खास आर्टिकल्स नहीं थे, बट टू जस्ट कीप अपडेटेड मैंने आपको आज के आर्टिकल्स भी थोड़े से बता दिए हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.